जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग एक रिवीजन क्लास को लेकर आए हैं। इस रिवीजन क्लास में क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है तो सीखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग पूरा रिवीजन सेट को लगाइए। टोटल 40 प्रश्न हैं। आप 40 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये मैटर करता है। आपको ये लास्ट में बताना है कमेंट करके। 40 में से कम 35 क्वेश्चन आपको हर हाल में सही करने हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल सोच समझकर आपको आंसर करना है। ये रिवीजन का क्लास है, जो भी क्वेश्चन कराएंगे ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसलिए आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन गलत हो। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले ने। कब किया था, डेट पूछा जाता है तो 1873 में। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। तो अगर आपसे पूछे बताइए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फुले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित एक भी इम्पोर्टेंट क्लास आपसे छूटे ना। इसका सही जवाब है मोती मस्जिद। ये कहाँ पर है, तो आगरा में भी है और दिल्ली में, दोनों जगह है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, तो गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, न प्रथम में लिया था न तृतीय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, प्रथम और तृतीय, इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था, 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं बढ़िया से। तो जवाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये कथन बिल्कुल आपका सही है। तो पहला वाला आंसर हो जाएगा। विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, ये गलत है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, न कि आंध्र सातवाहन वंश से। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है, ये भी गलत है। भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ से मिलती है, ठीक है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी गलत है। टॉलमी ने नहीं लिखा था, ये लिखा था प्लिनी ने। किसने लिखा था, ये पुस्तक के लेखक कौन है, प्लिनी। तो केवल पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है, तो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो साथियों ये जाना जाता था नगरम के नाम से। क्या, नगरम के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। तो प्यारे साथियों, वर्ष 1997 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था, तो क्योटो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, क्योटो में। इसे ही क्योटो सम्मेलन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन,
भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो भारत की प्रथम रामसर साइट है चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील, बी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, बिहार का प्रथम रामसर स्थल पूछे तो ये है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसको पता है कमेंट करके बताइए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? डी राइट आंसर करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। कब? 22 मई को। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो इसमें ऊर्जा की मात्रा जो है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। बी ऑप्शन राइट है। दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो साथियों यहाँ पर अदिश राशि का उदाहरण है चाल। बाकी वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो साथियों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तो व्यंजक जो प्राप्त होता है दूसरा नियम से प्राप्त होता है, और बल की जो परिभाषा मिलती है वो पहले नियम से। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। और तीसरा नियम जो है इस संवेग संरक्षण का नियम देता है, तीसरा वाला। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे देखिए, रक्त दाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? स्फिग्नोमैनोमीटर। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो रक्त दाब होता है 120/80 होता है, ध्यान रखिएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को। अच्छा, 11 जुलाई को फिर क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। साथियों एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आप लोग फटाफट से आंसर लगाते चलिए और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के आखिरी में कमेंट करके बताना है अपना अपना स्कोर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो साथियों मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? इसका सही जवाब है आयोडीन की कमी से, ठीक है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? ए राइट आंसर करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक। लेकिन 1 रुपया का जो सिक्का है, सिक्के जारी करने के लिए तो आरबीआई प्राधिकृत है, लेकिन जो 1 रुपया का सिक्का है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कब बना? तो 1955 में। कब बना? 1955 में। अगला क्वेश्चन, कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से
बहती है? तो साथियों किनारी धारा जो है किस तट के नज़दीक से बहती है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से। और ये किनारी धारा जो है एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताइए क्या? तो साथियों कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, किसका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड का। इसका सूत्र होता है AgI, सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेवा के क्षेत्र में। आगे देखिए, समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? बी राइट आंसर करेंगे, वस्त्र मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को किया गया था। आगे देखिए, सिग्मो क्या है? बताइए सिग्मो क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, जिसको सिग्मो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों पाइका नृत्य जो है ये आपका झारखंड से संबंधित है। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार की स्थापना आप लोग बताइए तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा और सिंपल भी है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन आपका सही है। आप लोग बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता डैश को मनाई जाती है? तो साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई के दिन मनाया जाता है। कब? 3 मई। ठीक है, 22 मई को पूछे विश्व जैव विविधता दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बन सकता है भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 से किया गया था। आगे देखते हैं, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो जाता है। तो 1945 का आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं? तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो इसके जो सदस्य देश है किस भाग के हैं? तो दक्षिण एशिया भाग के। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, सार्क की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब है 1969 में। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो डगलस एंजलवर्थ ने। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। डैश
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट पर जाता है। बताइए क्या? आंसर है स्पाइडर। स्पाइडर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? तो वेब पेजेस का निर्माण जो किया जाता है किसका इस्तेमाल से? HTML के इस्तेमाल से, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। HTML का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? कंप्यूटर से संबंधित भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंक्ति अंतराल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो साथियों इसका सही जवाब है डेसिबल। और एक है डॉप्सन, ये ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन से मापते हैं। आगे देखिए, महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था रिचर्ड एटनबरो ने। ये मद्य निषेध सिपाही में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? बताइए वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी, ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्या है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो साथियों आज का ये सुपर रिवीजन सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग बताइए तो आपने इस सेट में 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं? और जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, आइए आपको बताते हैं क्या करना है। क्लास का नोट्स मिलेगा, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में। ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो ये हमारा सक्सेस वर्ल्ड MCQ नाम का एप्लीकेशन है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद ऑल कोर्स पर फिर सबसे नीचे आपको मिल जाएगा ये क्लास नोट्स PDF वाला बैच मात्र 89 में। समय बहुत कम है। अगर आपका GK GS वीक है तो जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं उसको पढ़िए, ठीक है। और नोट्स किस प्रकार से मिलेगा पीछे हमने आपको दिखा दिया है। और डेमो के लिए चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं।